15 साल पहले पूर्वी यूरोप के सीजेक देश में एमिली और उसका बॉयफ्रेंड मेट नजर आते हैं। दोनों सीआई के गुप्त एजेंट हैं। आज वे वोल्का नामक आतंकवादी संगठन के हेड गोर के घर से आईसीएस की चुराने जा रहे थे। ये एक खास की होती है जिससे डैम, पावर प्लांट, न्यूक्लियर रिएक्टर जैसी महत्वपूर्ण चीजों को नियंत्रित किया जा सकता है। इस मिशन को अंजाम देने के लिए एमिली और मेट गोर के बच्चे के जन्मदिन की पार्टी में फ्रेंच आर्म ब्रोकर के रूप में शामिल होते हैं। इस दौरान उनका सुपरवाइजर और अच्छा दोस्त चक उन्हें गाइड कर रहा होता है। एमिली और मेट बड़ी चालाकी से गोर का फिंगरप्रिंट और आवाज रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर वे चुपके से उसके ऑफिस में जाकर रिकॉर्डिंग और फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके आईसीएस की हासिल कर लेते हैं। लेकिन तभी अलार्म बज जाता है जिससे उनकी मौजूदगी का पता चल जाता है। गोर के दो आदमी तुरंत वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन एमिली और मेट उन्हें चुटकियों में शांत कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। रास्ते में दो और लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर एमिली और मेट उन्हें भी धूल चटाते हुए वहां से निकल जाते हैं और सीधे चक के बताए हुए जगह पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें MI6 से एजेंट बेरन मिलता है, जो उन्हें उनका एरोप्लेन दिखाता है। प्लेन के टेक ऑफ होते ही एमिली मेट से कहती है वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर मेट बहुत खुश होता है। इस दौरान एमिली बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए बढ़ती है। फ्लाइट अटेंडेंट एमिली से कहता है बाथरूम खराब है। ये सुनते ही एमिली और मेट को गड़बड़ी महसूस होती है कि तभी अचानक फ्लाइट अटेंडेंट एमिली को पकड़ के उस पर गन पॉइंट कर देता है और उनसे आईसीएस की मांगता है। मेट तुरंत की वाली बॉक्स उसके तरफ फेंकता है। जैसे ही उसका ध्यान बॉक्स पर जाता है, एमिली तुरंत उससे गन छीन लेती है और मेट उसके ऊपर टूट पड़ता है। तभी उसके बाकी साथी इनसे लड़ने आ जाते हैं और फिर प्लेन में एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान एमिली पर वही आदमी गन से हमला करने वाला था। तभी मेट उस आदमी के ऊपर झपट पड़ता है और गोली सीधे पायलट को लग जाती है। अब उनकी प्लेन डगमगाते हुए तेजी से नीचे बर्फीले पहाड़ों की ओर जा रही थी। इस उथल पुथल सिचुएशन में वही आदमी जल्दी से बॉक्स लेता है कि तभी प्लेन क्रैश कर जाता है, जिससे प्लेन का पिछला हिस्सा अलग हो जाता है और वो आदमी बाहर फेंका जाता है। प्लेन बर्फ में फिसलता हुआ आगे खाई की ओर बढ़ रहा था। तेज झटकों की वजह से बर्फ टूटकर तूफान का रूप ले चुका था और तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। इस दौरान उनकी फाइट भी चल रही थी। किसी तरह मेट और एमिली को एक पैराशूट मिलता है। जैसे ही प्लेन खाई में गिरता है, दोनों पैराशूट के सहारे निकल जाते हैं। हवा को चीरते हुए दोनों सुरक्षित लैंडिंग करते हैं। अपनी जान बचाने के बाद दोनों बेहद खुश होते हैं। मेट एमिली से कहता है उन कमीनों को हमारे प्लेन में आने की पहले से ही खबर थी। उसके बाद वे डिसाइड करते हैं बच्चे के लिए उन्हें इस खतरनाक काम को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। यह अच्छा मौका है इस काम को छोड़ने का। सभी लोगों को लगेगा हम प्लेन क्रैश में मारे गए। साथ ही उन्हें हर किसी से अपना कॉन्टेक्ट तोड़ना होगा। अब वर्तमान समय में अमेरिका के एक शहर अटलांटा को दिखाया जाता है, जहां मेट और एमिली अपने दो बच्चों एलिस और लियो के साथ पिछले 15 वर्षों से रह रहे हैं। एलिस को हमेशा से लगता है कि उनके माता पिता उनसे कुछ छुपाते हैं, जबकि लियो बस अपने गेम की दुनिया में खोया रहता है। हर दिन की तरह आज भी एमिली और मेट अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए निकलते हैं। रास्ते में एलिस कहती है कि वो रात को देर से आएगी क्योंकि उसे अपने दोस्त के साथ पढ़ाई करनी है। कुछ ही देर में वे स्कूल पहुंच जाते हैं। दोनों बच्चे आगे बढ़ते हैं। तभी एमिली और मेट देखते हैं कि एलिस एक लड़के को किस कर रही है। एलिस को महसूस होता है पेरेंट्स उसे देख रहे हैं। वो तुरंत फोन करके उनसे कहती है आप लोगों के पास बिल्कुल कुछ काम नहीं है करने को। ये सुनने के बाद दोनों वहां से आगे बढ़ जाते हैं। रात में एमिली के दिमाग में एलिस के कहीं बातें गूंज रही थी, जिसके कारण वो थोड़ी नाराज थी। इसी बीच एमिली को अचानक नोटिफिकेशन साउंड सुनाई देता है। वो देखती है कि आवाज उसकी बच्ची के लैपटॉप से आ रही है। उसी वक्त मेट भी आ जाता है। दोनों मिलके उसकी चैट चेक करते हैं, जहां उन्हें केमिकल एपोकलिप्स लिखा मिलता है। लियो जैसे ही उनके पेरेंट्स के मुंह से केमिकल एपोकलिप्स के बारे में सुनता है, वो उन्हें सब कुछ बता देता है। इसके बाद दोनों कार लेकर एक क्लब पहुंचते हैं, जहां उनकी बेटी है। दोनों क्लब के अंदर जाते हैं और अपनी बेटी को घर चलने को कहते हैं। इस बीच कुछ लड़के उन्हें बुढ़े के कर चिढ़ा रहे होते हैं और उनमें से एक इनका वीडियो बना रहा होता है। दोनों उनकी बातों पर बिना ज्यादा ध्यान देते हुए अपनी बच्ची को चलने को कहते हैं। तभी एक लड़का इतनी भी जल्दी क्या है कहते हुए उसकी बच्ची का हाथ पकड़ लेता है। एमिली ये देखकर भड़क जाती है और उस लड़के का सर पकड़ के रेलिंग में पटक देती है। ये देख उस लड़के के साथ ही गुस्से में उनकी तरफ बढ़ते हैं। मेट और एमिली उन्हें भी धोते हैं।
तभी वही पहला लड़का एमिली पर हमला करने जाता है, पर एमिली उसके सामने से हट जाती है और वो लड़का सीधे नीचे गिर जाता है। इसके बाद दोनों एलिस को लेकर घर की ओर बढ़ने लगते हैं। रास्ते में जब एलिस से पूछा जाता है तो वो बताती है कि उसने क्लब के अंदर जाने के लिए फर्जी आईडी का इस्तेमाल किया था। घर पहुंचने के बाद एलिस उनसे पूछती है आपको लड़ाई करना कहाँ से आया। इस पर दोनों जवाब देते हैं कि उन्होंने कुछ ताइक्वांडो क्लास की थी, लेकिन एलिस को उन दोनों पर जरा भी भरोसा नहीं था। अगले दिन जब मैट और एमिली घर पर होते हैं तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलने पर उन्हें उनका फ्रेंड चक दिखता है, जिसे देख दोनों खुश और हैरान हो जाते हैं। मैट उससे पूछता है तुमने हमें ढूंढा कैसे। इस पर चक उन्हें क्लब वाली वायरल वीडियो दिखाता है। फिर चक उनसे की के बारे में पूछता है। दोनों बताते हैं कि वो तो प्लेन क्रैश में कहीं खो गई। चक कहता है प्लेन के मलबे में हमें सिर्फ की खाली बॉक्स मिली, और हाँ, प्लेन में जाल बेरन ने बिछाया था। वो दोनों को आगाह करता है बेरन अब गोर के साथ मिल चुका है, वो दोनों की के लिए तुम्हारे पास आएंगे। ऊपर से अगर सीआईए वालों को पता चला कि तुम दोनों जिंदा हो और तुमने झूठी मौत का नाटक किया था तो वे तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। तभी अचानक चक को गोली लगती है और वो वहीं मर जाता है। मैट और एमिली कुछ समझ पाते गोर के लोग इन पर गोलियों की बौछार करने लगते हैं। दोनों बचते हुए अंदर की ओर भागते हैं, जल्दी से एक बैग लेते हैं और गाड़ी लेकर वहां से निकलने लगते हैं। गोर के लोग भी गाड़ियों से इनका पीछा करने लगते हैं। गाड़ियों की भागदौड़ में मैट एमिली से कह रहा है मैंने 15 साल से तुमसे एक बात छुपाई है, वो चाबी मेरे पास है और वो इस वक्त तुम्हारी माँ के घर इंग्लैंड में है। एमिली ये जानकर हैरान साथ ही नाराज हो जाती है। वो पूछती है चाबी तुमने क्यों ली थी। मैट उसे समझाता है चाबी मैंने इसी पल के लिए ली थी ताकि कभी ऐसी नौबत आए तो चाबी के जरिए वो अपने परिवार को बचा सके। उसी वक्त उनकी गाड़ी के बराबर दुश्मन की गाड़ी आ पहुंची थी। मैट जल्दी से कोक की बोतल में मेंटोस डालकर ढक्कन लगा देता है और उनकी गाड़ी में फेंक देता है। ठीक उसी समय बोतल का ढक्कन तेज दबाव से हट जाता है और तेज फुहार की तरह कोक निकलने लगता है, जिस वजह से इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता और गाड़ी का भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद एमिली और मैट जल्दी से स्कूल पहुंचते हैं और अपने बच्चों को लेकर एयरपोर्ट आ जाते हैं। बच्चे पूछते हैं वे इंग्लैंड क्यों जा रहे हैं। दोनों बताते हैं वे इंग्लैंड तुम्हारी नानी के पास जा रहे हैं। ये सुनकर दोनों बच्चे हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बताया गया था नानी अब इस दुनिया में नहीं है। हालांकि एमिली ये कहकर बात को संभाल लेती है कि हाँ, तुम्हारी नानी के साथ मेरा रिश्ता कुछ ठीक नहीं है। इसके बाद वे प्लेन से इंग्लैंड के लिए उड़ान भरते हैं। वहां पहुंचने के बाद वे बस से सफर तय करने लगते हैं। उसी बस में गोर का एक आदमी था जो इन पर नजर रख रहा था। रास्ते में ये लोग एक जगह पर उतर जाते हैं। मैट जल्दी से एक कार चोरी कर लाता है और फिर चारों आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। इस बीच एयरपोर्ट पर बेरन आ चुका था, जिसे सीसीटीवी से उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सफर में आगे बढ़ते हुए इन्हें रात हो चुकी थी। मैट और एमिली बच्चों से कहते हैं इस सफर में कोई इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करेगा, साथ ही वे उनका फोन ले लेते हैं। फिर एमिली फोन से सिम निकाल कर चुपके से तोड़ देती है ताकि उन्हें ट्रेस ना किया जा सके। थोड़ा आगे जाकर ये लोग गाड़ी को एक पेट्रोल पंप में रोकते हैं और गाड़ी में पेट्रोल डालने लगते हैं। इस दौरान दोनों बच्चे कैफे में जाकर कुछ खाने को लेने लगते हैं। तभी एलिस अपने भाई को पासपोर्ट दिखाती है जिस पर उनके नाम और पते सब बदले हुए थे। अब बच्चे गेमिंग डिवाइस में वाईफाई कनेक्ट करके इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगते हैं और अपने पेरेंट्स के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं। थोड़ी ही देर में गोर के आदमी पेट्रोल पंप पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे मैट और एमिली पर हमला करने आगे बढ़ते हैं, मैट तेजी से नोजल में आग लगा देता है और जलती हुई पेट्रोल की धार से उन पर हमला करता है। इस दौरान एमिली उनसे लड़ रही थी, फिर मैट भी उनसे लड़ने लगता है। दोनों मिलकर हमलावरों की खूब धुनाई करते हैं। इसके बाद दोनों जल्दी से बच्चों को लेकर वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन उनकी किस्मत खराब बेरन उन्हें देख लेता है। जल्दी से बेरन और उसके साथी गाड़ी घुमाकर उनका पीछा करने लगते हैं। मैट तुरंत अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और गन निकालकर आगे जा रही ट्रक में लदे भारी भरकम पाइप्स की सेफ्टी चेन पर गोली मार देता है। चेन के टूटते ही पाइप्स गिरने लगती हैं, जिससे बेरन और उसके साथियों का रास्ता पाइप से पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है। पीछा छुड़ाने के बाद बच्चे जो कि डरे और हैरान थे उनसे पूछते हैं आप दोनों हैं कौन। मैट एमिली उन्हें बताते हैं वो दोनों पहले जासूस थे। ये जानकर दोनों बच्चे गर्व महसूस करने लगते हैं। मैट थोड़ा सोचकर कहता है क्या गेमिंग डिवाइस पर नेट चलता है। लियो हाँ कहता है और बताता है उसने इंटरनेट पर आप दोनों के बारे में ढूंढने की कोशिश की थी। इसके बाद मैट गेमिंग डिवाइस लेकर एक ट्रक में फेंक देता है ताकि ट्रेस करने पर अब वो लोग गलत जगह पहुंच जाएं। दूसरी ओर ओलिविया बेरन से पूछती है आपको कैसे पता चला कि वो पेट्रोल पंप पर है।
बेरन कहता है मैंने आतंकवादी वोल्का संगठन के फोन टेप करवाए थे। इस बीच बेरन का साथ ही उसे टेप थमाते हुए कहता है हम बच्चों के सोशल मीडिया और गेमिंग प्रोफाइल को ट्रैक कर रहे थे। अभी अभी लड़के के गेमिंग डिवाइस से सिग्नल मिला है, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि वे बेवकूफ बनने वाले हैं। अगली सुबह मेट और एमिली अपने बच्चों के साथ उनकी नानी जीनी के घर पहुंचते हैं। बच्चों को देखकर जीनी चौंक जाती है। वो कहती है बच्चे फोटो से ज्यादा बड़े दिख रहे हैं। दरअसल मेट जीनी को फोटो भेजा करता था, लेकिन आज जाकर ये बात एमिली को पता चली। घर के अंदर आने के बाद जीनी अपने बॉयफ्रेंड नाइजल से उन्हें मिलाती है। जीनी कभी MI6 का हिस्सा रह चुकी थी, अब वो नाइजल को MI6 की ट्रेनिंग देती है। जीनी ने अपने काम के वक्त कभी भी एमिली को समय ही नहीं दिया था, इसके चलते एमिली उससे आज तक थोड़ी नाराज थी। मेट जीनी को पूरी बात बताता है कि वे यहाँ क्यों आए हैं। इसके बाद मेट एमिली जल्दी से उस जगह की ओर बढ़ते हैं जहाँ मेट ने चाबी छुपाई थी। इस बीच बेरन ने गेमिंग डिवाइस को ट्रक से पा लिया था। तभी वेंडी बेरन को बताती है मेट की गाड़ी को आखिरी बार इस एरिया पर देखा गया था। फिर दोनों आसपास की जगहों को मैप में चेक करने लगते हैं जहाँ उन्हें जीनी का घर दिखता है। बेरन जीनी और एमिली का प्रोफाइल मिलाने लगता है। उसे लगता है कि शायद एमिली जीनी की बेटी है, लेकिन वो पूरी तरह से श्योर नहीं था। इसके बाद वो किसी को फोन करके बताता है उसे कुछ मिला है। उधर जीनी के घर के बाहर कुछ मर्सनरीज आ जाते हैं। वे मुख्य गेट को तोड़कर घर की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन घर में मौजूद लोगों को इसकी कोई खबर नहीं थी। इधर मेट एमिली जैसे ही चाबी लेते हैं उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उतर रहा था। दोनों तेजी से दौड़कर घर पहुंचते हैं। वे देखते हैं जीनी और नाइजल बंधे हुए हैं। जल्दी से दोनों उनकी रस्सी काट देते हैं और बच्चों को ढूंढने आगे बढ़ते हैं। तभी मर्सनरीज उन्हें घेर लेते हैं और एक कमरे में ले जाते हैं, वहीं जहां उनके बच्चे पहले से मौजूद होते हैं। तभी दोनों की नजरें जैसे ही चक पर जाती हैं, वे दोनों हैरान हो जाते हैं। चक उनसे कहता है उसने मरने की चाल चली थी ताकि तुम दोनों मुझे चाबी तक ले आओ, और हाँ बेरन ईमानदार है। फिर वो उनसे चाबी ले लेता है। साथ ही कहता है जब सभी को लग रहा था तुम दोनों मारे गए और चाबी भी हमेशा के लिए खो गई है, एजेंसी ने ये इल्जाम मुझ पर लगाया। इस वजह से मुझसे मेरी नौकरी और घर छीन लिया गया, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी मुझसे दूर हो गई सिर्फ तुम दोनों की वजह से। इस दौरान जीनी अपनी बंदूक निकालकर 2 लोगों को शूट करती है जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। तभी उसकी तीसरे व्यक्ति के साथ भिड़ंत शुरू हो जाती है। लड़ाई के बीच वो आदमी गोली मारने की कोशिश करता है, पर गोली नाइजल को लग जाती है। उधर चक आगे कहता है वो सिर्फ उनसे बदला लेने के लिए ऐसा नहीं कर रहा है, वो ये चाबी के जरिए पैसे कमाना चाहता है। तभी अचानक मेट और एमिली उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन चक तुरंत अपने बचाव के लिए बच्चों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है। उसी वक्त 2 लोग गन से मेट और एमिली के सर पर वार करके उन्हें बेहोश कर देते हैं। फिर चक हेलीकॉप्टर की मदद से बच्चों को लेकर वहां से भाग जाता है और साथ ही मर्सनरीज भी वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद मेट और एमिली होश में आते हैं। फिर दोनों जीनी और नाइजल के साथ मिलकर CCTV चेक करते हैं ताकि हेलीकॉप्टर के बारे में जानकारी मिल सके, लेकिन उन्हें उससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिलती। फिर वे देखते हैं कि लियो अपने अंगूठे को कैमरे में दिखा रहा था। दरअसल लियो के अंगूठे में एक फिटनेस रिंग है जिसमें GPS ट्रैकर लगा हुआ है। GPS की मदद से वे पता लगाते हैं बच्चे लंदन के एक आर्ट गैलरी में हैं। इसके बाद मेट और एमिली वहां पहुंचते हैं और तब तक रात हो चुकी थी। दूसरी ओर चक फोन पर गौर से कह रहा होता है तुम्हारे अलावा सभी क्लाइंट लंदन पहुंच चुके हैं, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मैं चाबी बेचने जा रहा हूं। गौर तुरंत अपने 2 लोगों को फोन पर आदेश देता है कि वे चाबी हर हाल में हासिल करें। मेट और एमिली जैसे ही आर्ट गैलरी में दाखिल होते हैं, अचानक पूरे शहर की बिजली गुल हो जाती है और कुछ देर बाद वापस आ जाती है। दरअसल चक अपने क्लाइंट्स को ये दिखा रहा था कि इस चाबी की मदद से क्या क्या किया जा सकता है। फिर वो अपनी महिला साथी को आदेश देता है कि नदी की बैरियर खोल दिए जाएं। चक अपने क्लाइंट्स की ओर देखते हुए कहता है अगर ये बैरियर खुले रह गए तो पूरा शहर बाढ़ की चपेट में आ सकता है। इस दौरान चक के लोगों से एमिली और मेट की लड़ाई हो रही थी। लड़ाई खत्म करने के बाद दोनों आगे बढ़ रहे थे। तभी बेरन अपने साथियों के साथ आ जाता है। मेट कहता है हमें तुम बाद में गिरफ्तार कर लेना क्योंकि हमें अपने बच्चों को बचाना है। बेरन जवाब देता है मैं तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं आया हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम दोनों यहाँ चाबी बेचने नहीं आए हो, और ये भी कि तुम दोनों पहले मुझे गलत समझ रहे थे। अब सभी मिलकर बिल्डिंग के उस फ्लोर पर पहुंच जाते हैं जहां डील हो रही थी। चक उन्हें देखते ही घबरा जाता है और भागने लगता है। मेट और एमिली तुरंत चक का पीछा करते हुए बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं।
वे देखते हैं उनके बच्चों को जबरदस्ती ले जाया जा रहा था। तभी गोर के दो लोग मैट और एमिली का रास्ता रोक लेते हैं और उनसे चाबी की मांग करते हैं। दोनों उन्हें बताते हैं कि उनके पास चाबी नहीं है, लेकिन दुश्मनों को उन पर भरोसा नहीं था। इस बीच चक बच्चों और अपने आदमियों के साथ तेजी से नाव पर सवार होकर आगे बढ़ने लगता है। तभी गोर के लोगों पर एक हरी रोशनी पड़ती है। दरअसल वे जीनी के स्नाइपर के निशाने पर थे। खतरा महसूस करते ही वे बिना किसी हरकत के मैट और एमिली को जाने देते हैं। मैट और एमिली दुश्मन की बाइक लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन गोर के और आदमी उनके पीछे पड़ जाते हैं। रास्ते में वे उन लोगों से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे और आखिरकार दोनों उन लोगों से छुटकारा पा लेते हैं। इसके बाद वे जल्दी से एक बोट पर चढ़कर चक का पीछा करने लगते हैं। दूसरी ओर वही महिला जो चक के कहने पर डेमो दिखा रही थी, जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी नाइजेल अपनी गाड़ी से उसकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। नाइजेल तुरंत महिला के लैपटॉप का इस्तेमाल करता है, जिसमें ICF की कनेक्ट थी। वो बैरियर बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन स्क्रीन पर बार बार एरर दिखा रहा था। इस बीच मैट और एमिली चक के बोट पर आ जाते हैं। वे उसके दो आदमियों को पीटकर पानी में फेंक देते हैं और फिर मैट चक से लड़ने लगता है, जबकि एमिली जल्दी से बच्चों को सेफ्टी जैकेट पहनाकर पानी में गिरा देती है। नाइजेल बैरियर बंद न होने की वजह से गुस्से में आ जाता है और जोर से लैपटॉप के कीबोर्ड पर हाथ मारता है, जिसके बाद स्क्रीन पर बैरियर बंद करने का ऑप्शन आ जाता है। नाइजेल बिना देर किए बैरियर बंद करने की प्रक्रिया चालू कर देता है। मैट और एमिली चक को लात घुसे देने के बाद पानी में कूद जाते हैं। चक की बोट तेजी से आगे बढ़ रही थी, तभी बैरियर से बोट टकराती है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और चक की वहीं मौत हो जाती है। अब सीन बदलता है। मैट का पूरा परिवार अमेरिका लौट चुका था। उनके साथ जीनी और नाइजेल भी आए थे। आज सभी लोग मिलकर एलिस का फुटबॉल मैच देख रहे थे, जिसमें एलिस पेनल्टी शूटआउट में शानदार गोल मारकर अपनी टीम को जीत दिलाती है और फिर सभी लोग झूम उठते हैं। मैच खत्म होने के बाद मैट और एमिली से बेरन मिलता है। वो उन्हें बताता है चक की बॉडी उन्हें नहीं मिली और मुझे मदद की जरूरत है। थोड़ा रुक वापस से बेरन कहता है, एमिली मुझे तुम्हारे परिवार के एक सदस्य को भर्ती करना है और वो तुम्हारे पिता है। मैट चौंक जाता है कि एमिली के पिता भी हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।